मैं हूं गोपाल शर्मा आपके साथ। पिछली कक्षा में हमने जाना कि विश्व के महाद्वीपों की विशेषता है, लेकिन आज हम लेकिन इससे पहले बता दूं कि जो आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, पहले वो वीडियो देख लेना। लेकिन इसी क्रम में हम अगली की ओर बढ़ते हैं। विश्व के महाद्वीपों में एशिया महाद्वीप की बात कर रहे थे। एशिया महाद्वीप में पहले जाना कि एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका जो सबसे शुष्क स्थल जो कोई अदन और यमन है, जिसकी वार्षिक जो वर्षा है वो 56 सेंटीमीटर है। इसके साथ ही इसमें हमने सबसे ज्यादा कौन सी जनसंख्या मंगोलियन जाति जो निवास करती है, जो चीनी नस्ल से प्रभावित है। और इसके जो भारी वर्षा के दिन जो वर्षा है जो शीतकालीन से प्रभावित ग्रीष्मकालीन है। इसके साथ साथ इसके जो भारी जो वर्षा के दिन जो वो की है कि जापान है, हिंद चीन इत्यादि वो हमारे भारी वर्षा के क्षेत्र हैं एशिया महाद्वीप में। और एशिया इसकी हमने विशेषता बात की थी कि एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में, जो कि 29.05% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इसी कारण हम जानते हैं कि एशिया महाद्वीप सबसे गर्म स्थल जैकोबाबाद जो कि पाकिस्तान में स्थित है। एशिया का सबसे गर्म स्थान है जो कि जैकोबाबाद कहां पे स्थित है? पाकिस्तान में। तथा सबसे ठंडा स्थल और एशिया महाद्वीप में सबसे गर्म बर्फों से आबाद पाकिस्तान में, और सबसे ठंडा स्थल है जो कि बर्फों जैकोबाबाद जो सबसे गर्म है और सबसे ठंडा है बर्फोयास जो कि साइबेरिया में स्थित है। जो बर्फोयास को पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहा जाता है, क्योंकि शीत ध्रुव इसलिए कि सबसे ठंडा है तो शीत ध्रुव भी कहा जाता है। नेपाल, मंगोलिया, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, लाओस, ये सब स्थलयुक्त देश है। स्थलयुक्त का तात्पर्य होता है कि इनकी सीमा समुद्र से नहीं छूती है, ये केवल भूमि पर विस्तृत है। इनमें जैसे कि नेपाल, कोई सीमा नहीं छूती है। मंगोलिया, भूटान भी इधर भारत को छूने वाले पड़ोसी देश भी हैं। पड़ोसी देश नेपाल, भूटान ये दोनों भारत के पड़ोसी देश हैं, जो इनकी सीमा समुद्र से नहीं छूती है। ये प्राकृतिक देश नहीं है। इसके इत्यादि इसका तात्पर्य इनकी सीमा समुद्र से नहीं छूती है। अगला इसमें है कि स्थलयुक्त देशों में सबसे बड़ा देश कजाकिस्तान है। क्षेत्रफल में जो स्थलयुक्त देश एशिया महाद्वीप में है, सबसे बड़ा महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप किसमें? जनसंख्या क्षेत्रफल में कौन सा है? कजाकिस्तान। और सबसे छोटा लाओस। एशिया महाद्वीप में देखा कि नेपाल, भूटान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान ये सब स्थलयुक्त देश है। इसी क्रम में हम देखते हैं कि एशिया में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा चीनी नस्ल से मंदारियन है। जो चीनी नस्ल की जो भाषा है, मंदारियन वो सबसे एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। और दूसरे स्थान पर हमारी जो भाषा थी वो हिंदी है। दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। हिंदी क्या है? हिंदी को हमारे भारतीय संविधान में क्या मान्यता है? भारतीय संविधान में इसका क्या रोल है? इसके बारे में हम आने वाली राजनीति की जो संविधान पढ़ेंगे, उनकी अनुच्छेद पढ़ेंगे, उनके अनुच्छेद पढ़ेंगे, उनकी धाराएं पढ़ेंगे, तब उसमें अनुच्छेदों में और हिंदी का हमारे राष्ट्रीय भाषाओं का क्या उल्लेख है उसके बारे में हम जानेंगे। कैसे इसकी क्या मान्यता मिली, इसके प्रस्तावक कौन थे, इसे हम सब जानते रहेंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं कि सबसे बोली जाने वाली भाषा, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा जो हिंदी है। चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित गोपी का मरुस्थल, चीन और जो मंगोलिया है ना उसकी सीमा पर एक मरुस्थल है जिसको गोपी का मरुस्थल कहा जाता है, क्योंकि इसका जो आकार है गोपी के समान है, तो इसलिए गोपी का मरुस्थल भी कहा जाता है। यह मरुस्थल सबसे ठंडा मरुस्थल है। अभी हमने बात किया शीत ऋतु तो वो आपका है ही है, लेकिन सबसे ठंडा मरुस्थल में यदि नाम आता है एशिया महाद्वीप में तो उस गोपी के मरुस्थल का नाम आता है।
इसके साथ ही एशिया महाद्वीप में बहुत सारी सभ्यताओं का उद्भव हुआ है। एशिया महाद्वीप कई धर्मों की, कई सभ्यताओं की, महान राजनेताओं के और राजनीतिज्ञों की, महान योद्धाओं की भूमि रही है। इसके साथ सभ्यता में देखें तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ है। ये मुख्य मुख्य ऐसी बहुत सारी सभ्यताओं का ये उद्भव हुआ है। ये उद्भव होने वाली भूमि है क्योंकि ये जननी मानी जाती है सभ्यताओं की। कौन सी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव इसी महाद्वीप पर हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। एशिया महाद्वीप में हिंदू, और मैंने बताया कि जो हमारा एशिया महाद्वीप है वो कई धर्मों का भी जनक रहा है, कई धर्मों की भूमि, महान संतों की भूमि रही है। इसके साथ देखो हिंदू, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, यहूदी, फारसी, जैराष्ट्र सभी धर्मों की भूमि है। अब इनके ये हिंदू धर्म का उद्भव कैसे हुआ, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, फारसी क्या है, वो मुस्लिम, इन सभी के बारे में हम आने वाली कक्षाओं में जानेंगे। इसके साथ बने रहिए हमारे साथ।